के मरीजों की तादाद 2880 हो गई है और 45 लोग ऐसे हैं जो इस वबा की वजह से अपनी जानें गंवा चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वबा की वजह से अपना रोजगार गंवा चुके हैं, क्योंकि हमारे मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा ऐसा है जो रोज कमाता है और रोज खाता है, यानी जो दिहाड़ीदार तबका है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। और इसी हवाले से वजीर आजम इमरान खान की जानिब से उनकी मदद करने के लिए राशन का ऐलान भी किया गया, पैसे देने का ऐलान भी किया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्लो हैं और अभी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की कॉल दी गई है और अभी कुछ नहीं पता कि 14 अप्रैल के बाद क्या सूरत हाल होती है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि मजीद लॉकडाउन बढ़ाना है या फिर खोल देना है। लगाई साहब, बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इस लॉकडाउन का कोई फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि हमारी आबादी का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को छत नहीं है, घर नहीं है। तो लॉकडाउन का फ़ायदा तो उस वक्त होता है ना जब लोग घरों में बंद हो जाते हैं, घरों में रह रहे होते हैं। तो जब लोग घरों में बंद ही नहीं हो रहे, लोगों के पास रहने को जगह नहीं है, तो फिर इस लॉकडाउन का क्या फ़ायदा? एक तो ये है कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है, यूनिक सूरत हाल है। मेरे ख्याल में इंसानी तारीख़ की सबसे मुश्किल तरीन सूरत हाल है। कभी भी इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होती। एक हफ़्ता पहले हम देख रहे थे आदाद शुमार जो दुनिया भर में कोरोना के मुतासिर थे 2-2.5 लाख थे और आज 12,18,403 हो गए हैं और अमवात उस वक्त 6-7 हज़ार तक अमवात थी और अब इस वक्त 66,044 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं वो तकरीबन कुछ 36,777 अफराद जो हैं वो संगीन किस्म के सूरत हाल में हैं, यानी कोई सीरियस कंडीशन उनकी। ये दुनिया भर की सूरत हाल है। पाकिस्तान में इसी शरह से सूरत हाल सामने आ रही है और कोरोना के नए केसेस आ रहे हैं। और हमारे पास सिंध में हुआ है कि यहाँ पर जो उनको लोगों को चेक करने का तरीक़ाकार है वो अडॉप्ट किया गया है और ज़्यादा तादाद में लोगों को अब चेक करना शुरू किया है, क्योंकि हमारे पास कोई इंतज़ामात नहीं थे। पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में अभी तक सूरत हाल सही वाज़ेह नहीं है। सिंध की हद तक यह है कि हमें चीज़ें मालूम हो जाती हैं, हुकूमत कोई चीज़ छुपाना भी नहीं चाह रही है और हुकूमत कोई इस तरह से भी नहीं कर रही है कि कुछ कर ना रही हो और सिर्फ जो है नारे लगा रही हो। इस तरह की सूरत हाल नहीं है। मजमूई तौर पर लोग जो हैं वो घरों में रहें तो भूख से जान जाती है, बाहर आते हैं तो कोरोना से जान जाती है और कोरोना जो है वो मर्गे अम्बों की सूरत में घूम रहा है। एक ऐसा होगा जैसे होलोकास्ट हुआ था और होलोकास्ट में भी 60 लाख अफराद कहते हैं कि वो मारे गए थे, लेकिन इससे भी बड़ा ये आ रहा है डिज़ास्टर, इसलिए कि इतने बड़े डिज़ास्टर के बारे में लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि बरतानिया में और फ्रांस में और इटली में और स्पेन में, अमेरिका में तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ फौत होने वालों की कि कभी इस तरह से सोचा नहीं गया था कि इस इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अमवात का शिकार होंगे। अच्छा, अब ये बाहर जो है वो मर्गे अम्बो चल रहा है। जिसके जो पॉजिटिव है कोरोना का वो, और अगर उसके साथ 10 आदमी और चल रहे हैं, वो 10 आदमी गए काम से, यानी कि वो भी उनको भी हो गया कोरोना। जब वो घरों को लौटेंगे तो फिर घर में जितने लोग का शिकार होंगे। आप घर पर रहते हैं, बहुत तकलीफ दे है मेरे जैसे आदमी के लिए कि मैं ये लोगों को कहूँ कि मौत के लिए घर में बैठो, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या किया जाए, आपको घर पर रहना है। भूख एक ख़ानदान को, एक फ़र्द को मुतासर कर सकती है और नहीं करना चाहिए। रियासत को जिम्मेदारी लेना चाहिए, अपने तमाम वसाइल झोंक देने चाहिए, कुछ भी नहीं रखना चाहिए। भाई ये इससे बुरा वक्त कब आएगा। हम अब ऐसा नहीं है कि हम मर्गे अम्बों के लिए बैठे रहें। दुनिया का हर मुल्क अपने अपने लोगों के लिए कर रहा है। आप ये भी तवक्को रखकर अगर बैठे हुए हैं कि जनाब आपके पास आलमी हुकूमतों की इमदाद आना शुरू हो जाएगी, तो दुनिया खुद भी अपने आप को संभालने में लगी हुई है। आप अपने आप को खुद अपने आप को संभालने में लगी हुई है और ऐसे में हमारा मुल्क तो कहते हैं कि गरीब मुल्क है, तो ये किस तरह से संभलेगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे कि बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल क्या है, अदाद शुमार क्या बताते हैं, कितने मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं और कितने ऐसे हैं जो सेहतयाब हो चुके हैं। जी, अब तक 189 लोगों में जो है कोरोना पॉजिटिव आई है और इनको हमने कोटा के शेरज़द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट जारी है। और खुश नसीबी की बात यह है कि 32 पेशेंट जो है मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद उन्हें जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
अच्छा, यानी आप बता रहे हैं कि 32 ऐसे हैं जो कि सेहतयाब हो चुके हैं। तो लियाकत शाहवानी साहब ये बताएगा कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से उन लोगों की मदद करने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं जो दिहाड़ीदार हैं, क्योंकि ये वाला तबका वो है जो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है कोरोना वायरस के बायस। जी, इसीलिए इसी तबके के लिए टॉप प्रायोरिटी पे फेज 1 जो हमारा ट्रांजिशनल एक फेज है, इसके तहत 76 करोड़ 50 लाख रुपए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे रिलीज किए हैं और परसों से हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके डिस्पोजल पे पैसे तकसीम किए गए हैं। वो राशन जो है सिर्फ डेली वेजेस जो काम करने वाले लोग थे, रोजाना उजरत वाली जो बेरोजगार हो गए लॉकडाउन की वजह से, उनको हम राशन फराम कर रहे हैं। दिस इज द फेज 1। और सेकंड फेज में बलूचिस्तान गवर्नमेंट के कुछ प्रपोजल हैं। हमने 21 जो प्रोफेशन है वो आइडेंटिफाई किए हैं जो मुतासिर हुए हैं लॉकडाउन से, जिसमें मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। अब इसमें एक तबका ऐसा है जिसे हम सफेद पोश तबका कहते हैं, जो आज भी नहीं फैला सकता। अगर आप घर भी राशन की फरामी के लिए आप चले जाएं, उनका इज्जत नफ्स मजरू होता है, वो इसको अच्छा महसूस भी नहीं करते और उनके घर में राशन भी नहीं है, किचन भी जो है चूल्हा भी बुझ रहा है। तो उनके लिए प्लान, ये प्रपोजल है हमारा, एक तजवीज है कि हम जो बलूचिस्तान में कोरोना वॉलंटियर फोर्स जो रेस कर रहे हैं, उस रेस का इनको लोगों को हम हिस्सा बनाना चाह रहे हैं और बजाय कि हम इन्हें रिलीफ पैकेजेस के नाम पे राशन फराम करें या पैसे फराम करें, उसके बजाय हम इन्हें एक स्टिपेंड देंगे। एक तो ये है कि वो बावकार शहरी के तौर पे वॉलंटियर फोर्स से अपने खिदमत सर अंजाम देंगे और दूसरा ये है कि उनका जो इज्जत नफ्स है वो भी मजरू नहीं होगा। तो ये एक हमारा आइडिया है जो मिडिल क्लास सफर तबका है उनको इस तरह अकोमोडेट करने का सेकंड फेज में। लेकिन मसला यह है कि सिर्फ एक मिडिल क्लास का मसला नहीं है, किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ बचतें होती हैं। लेकिन जो लोअर क्लासेज हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास अब घर से बाहर निकलने के लिए भी कुछ नहीं है, उन लोगों के घरों तक आप किस तरह से इमदाद पहुंचाने का मैकेनिज़्म बनाएंगे। इसलिए कि अब तो एक तो बलूचिस्तान बहुत ही दूर दराज फैला हुआ इलाका है, आपकी रसाई भी आसान नहीं होगी, लेकिन कौन सा मैकेनिज़्म लेंगे कि जहां पर भूख है, जहां पर लोगों को नहीं मिल रहा है, वहां पर लोगों को पहुंचे मदद। जी, मैकेनिज्म जो है हमने तय कर लिया है और आज तीसरा रोज है। उसी मैकेनिज्म के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राशन फराम कर रहे हैं, जिसके तहत स्ट्रेटजी 2 किस्म का है। एक तो ये है कि आदमी जैसे में नहीं आ रहा, तो दूर दूर जो घर हैं लोगों के, उनके डोर स्टेप पे जाके हम राशन फराम कर रहे हैं और भीड़ इकट्ठे नहीं हो रही। कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे मोहल्ले हैं और एक से ज्यादा घर हैं, वहां पे हम डोर स्टेप पे इसलिए नहीं राशन दे पा रहे कि अगर एक घर के पास आप जाते हैं, लोगों को पता चलता है, वो भीड़ शक्ल इख्तियार करते हैं। तो वहां पर नियर बाय जो कोई स्कूल है या सरकारी इमारत है या कोई ग्राउंड, वहां पे एक बेहतरीन मैकेनिज्म के तहत लोगों को बहुत दूर दराज एरिया में डिस्टेंसेस में क्यू की शक्ल में हम खड़े कर रहे हैं। चूंकि अब लोग भी अवेयर हो गए हैं काफी कोरोना से, एक खौफ खतरा व खदशा के पेश नजर ताउन भी कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, पुलिस मौजूद है। ट्विटर पे मैंने तस्वीर भी शेयर किए हैं, वो मेरे अकाउंट पे जाके आप देखेंगे, आप बिल्कुल इत्मीनान होगा कि कितने अच्छे मैकेनिज्म के तहत बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है ना राशन फराम कर रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी खास इलाके में अगर 10,000 की आबादी में आपने राशन तकसीम करना है तो उस ख़ास इलाके के अंदर जो एक कर्फ्यू जैसी सूरत हाल हो, हुकूमत इंतज़ाम इस तरह से करे और कोई 100 आदमी वर्कर हों जो रिलीफ वर्कर जाकर हर घर के अंदर जाकर दे सकें, तो इस तरह का मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सकता? नहीं, अभी तक अर्गर नहीं। अभी फर्स्ट फेज में सिर्फ वो लोग जो रोजाना की उजरत पे सुबह कमाते थे, शाम को घर अपने बच्चों के लिए राशन ले जाते थे, उनको हमने टारगेट करी है। इसीलिए हमें थोड़ा वक्त लगा कि आइडेंटिफाई करने में हमें थोड़ा दिक्कत पेश आ रहा था। अब इत्मीनान है हमें कि राशन जो जा रही है 1.5 लाख फैमिलीज हैं, ये वही लोग हैं जो डेली वेजेस वाले लोग थे। ये फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज में जो आप फरमा रहे हैं उसके लिए मैकेनिज्म हमारा ये है कि एहसास प्रोग्राम के तहत 1,96,000 बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा है हमारे पास बलूचिस्तान का। एक तो उनको फेडरल गवर्नमेंट और एहसास प्रोग्राम से असिस्टेंस मिलेगी, दूसरा 3 लाख ऐसे अफराद हैं जो अंडर फिल्ट्रेशन प्रोसीजर हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और नाजरा के मुशावरे से एक डेटा कलेक्ट किया गया था, उस पर चेक है अभी तक, उसको कंफर्म कर रहे हैं हम, जिसके तहत तकरीबन 2.5 से 3 लाख अफराद यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और 8171 जो एहसास प्रोग्राम का SMS सर्विस है,
उसमें हम लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं। तो हमारा रफ एस्टीमेट ये है कि शायद 8 लाख फैमिलीज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की जो असिस्टेंस है उसमें कवर होंगे। 1.5 लाख हम इस मरहले में कवर कर रहे हैं। 2.5 से 3 लाख अफराद जो है हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट फर्दर इनको कवर करेंगे। बलूचिस्तान में टोटल जो हमारे फैमिलीज है 18 लाख हैं। अगर 12 लाख अफराद तक, 12 लाख खानदानों तक ये असिस्टेंस पहुंच जाती है तो मेरे ख्याल में ये सफिशिएंट एक अप्रोच होगी, लोगों तक रसाई होगी और इंशाल्लाह ये जो लोगों का जो चूल्हा बुझने का खदशा व खतरा है वो फिर नहीं रहेगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म, क्योंकि 2.5 लाख हमारे ऐसे अफराद हमारे पास डेटा है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उन्हें हम फराहम नहीं कर रहे। कोई 8 से 10 हजार फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, वो भी इस असिस्टेंस से माइनस हैं। कुछ पोश एरियाज में जो लोग रहते हैं उस तरफ हम बिल्कुल रुख भी नहीं कर रहे हैं। 20,000 से कम जिन लोगों के अकाउंट में है उनको हम टारगेट कर रहे हैं, या जिनके पास अकाउंट ही नहीं है वो हमारा टारगेट है। और करियानों की दुकानों में भी लोगों से हमारे सर्विलेंस फोर्स के लोग जाकर पूछ रहे हैं कि काटेदार कौन है, गरीब कौन है। ये एक पूरे मैकेनिज्म के तहत अपने इत्मीनान के लिए हम थोड़ा एफर्ट कर रहे हैं। एनर्जी ज्यादा लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि बलूचिस्तान के वसाइल हमारे महदूद हैं, महदूद वसाइल में हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जो लियाकत शाहवानी साहब आपने बात जो कर रहे हैं ना कि हमारा जो सिस्टम है ये थोड़ा सा स्लो है, तो बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि हुकूमत का जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है वो बहुत स्लो है। अब ये तो वो लोग हैं ना जिन्हें फौरी मदद की जरूरत है, क्योंकि जब रोज आप कमा रहे हो, रोज खा रहे हो, तो आपको तो डेली खाना चाहिए ना। तो लोगों को ये शिकायत है कि आप लोगों का सिस्टम बहुत स्लो है।